क्या हम किसी की एक उंगली को देखकर उसके स्वभाव के बारे में बता सकते हैं? क्या हम ये बता सकते हैं कि ये व्यक्ति धनी बनेगा या नहीं बनेगा? क्या हम ये बता सकते हैं कि इसके जीवन में कितनी कठिनाइयां आएंगी? क्या हम ये बता सकते हैं कि ये व्यक्ति धार्मिक है या अधार्मिक है? क्या हम ये बता सकते हैं कि ये घमंडी है या सरल है? जी हाँ, सिर्फ एक उंगली को देखकर आप किसी की पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। और आज हम सीखेंगे इस वीडियो में तर्जनी फिंगर को, जहां हम जानेंगे इसी एक फिंगर से आपके बारे में बहुत सारी चीजें। ये लेक्चर 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट मैक्सिमम खींचेगा और इतने टाइम में मैं आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिन्हें सुनकर आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल लाइफ में आप हाथ को कैसे देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निधि भटनागर। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल में। यहाँ जब इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में आपको, बहुत तसल्ली से आपको तर्जनी फिंगर के बारे में बहुत कुछ इस क्लास में सिखाने वाली हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं हम इस एक फिंगर से, और इस एक ही फिंगर को आज हम इस पूरे लेक्चर में लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप इसका नाम समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स इसको तर्जनी लिखते हैं, ठीक है। बहुत सारे राइटर इसको गुरु की उंगली भी लिखते हैं। बहुत सारे राइटर इसको इंडेक्स फिंगर के नाम से भी बताएंगे आपको। बहुत सारे राइटर आपको इसको बताएंगे कि संकेतिका, संकेतिका भी किसे कहते हैं, इसको प्रथमा भी कहा जाता है, इसको फिंगर ऑफ जुपिटर भी कहा जाता है। तो हमने सबसे पहले क्या समझा कि अगर मैं कुछ किताबें पढ़ रही हूँ तो मुझे फिंगर किस किस नाम से मिल सकती है। तर्जनी के नाम से, गुरु के नाम से, है ना, गुरु की उंगली है, इंडेक्स फिंगर हो गई, संकेतिका हो गई, प्रथमा होगी, फिंगर ऑफ जुपिटर होगी, ये सब चीजें होती हैं। हम मुद्रा विज्ञान की बात सुने, यानी कि मुद्रा विज्ञान अगर आप पढ़ते हैं और उसमें पाते हैं तो इसको जो है वायु तत्व प्रधान उंगली माना जाता है। मुद्रा विज्ञान के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। अब चलो, अब बात करते हैं। मान लो, देखो ये फिंगर ना, सामान्यता तो आपको कैसी मिलेगी, जैसे आपको यहाँ दिख रही है कि ये लगभग या तो बराबर मिलेगी, हल्की सी ये वाली फिंगर बहुत स्लाइड सी गुरु की उंगली इस वाली उंगली से छोटी मिलती है 99% लोगों में। 99 तो खैर को थोड़ा ज्यादा ही हो गया, कम से कम 80% लोगों में ये छोटी मिलती है, हल्की सी 19 मिलती है। लेकिन अब अगर किसी के हाथ में ये उंगली आपको अच्छी खासी बड़ी दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है ये छोटी है, अनामिका छोटी है, तर्जनी बड़ी है, क्या स्थिति बनेगी? तर्जनी बड़ी होगी तो नेता बना सकती है आपको। जी हाँ, मंत्रियों के हाथों में, ठीक है, अगर आप देखोगे तो मंत्रियों के हाथों में इस तरह की फिंगर मिलती हैं। और एक मंत्री का नाम तो आप सभी को पता है, मोदी जी। मोदी जी के हाथ में उंगली लंबी है। क्यों? क्योंकि ये फिंगर जो होती है ये आपकी लीडरशिप स्किल्स को दिखाती है। आपके अंदर कितनी अच्छी नेतृत्व करने की क्षमता है, आप कितना लोगों को लीड कर सकते हैं, ये चीज दिखाती है। अच्छा, मंत्री बना सकती है आपको भी, और बहुत सारे ग्रंथकारों की माने तो आपकी संतान तक को ये मंत्री बना सकती है। इतनी पावर आपकी उंगली में होती है कि आपको तो बना ही सकती है, आपके संतान को भी बना सकती है। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग मंत्री होंगे जितने की जिनकी भी उंगली लंबी है। आपके अंदर वो क्वालिटी है, अगर आप प्रयास करें तो आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई हाथ दिखाने के लिए आए और पूछे कि भाई मैं मंत्री बनना चाहता हूँ और आप मुझे बताओ क्या कोई मेरे हाथ में संकेत आपको नजर आ रहा है, तो सबसे पहले तो ये वाली उंगली चेक करिए। ये वाली उंगली अगर आपको लंबी दिखाई दे रही है, मजबूत दिखाई दे रही है, इसके अंदर कुछ निगेटिव साइन जैसे कि क्रॉस, तिल, जाल, ये सब ना हो, तो पहला प्लस पॉइंट तो हमें यहाँ से मिल जाता है। ये पहला प्लस पॉइंट है, और भी बहुत सारी चीजें हम चेक करते हैं। चलिए, इसके अलावा क्या देगी? मान लीजिए कि उंगली बड़ी है। अभी हम सब बात करेंगे कि अगर ये बड़ी चल रही है इस वाली फिंगर से, मान लो ये यहां तक आ गई, ठीक है, बड़ी चल रही है, तो ये क्या क्या चीजें देगी? देखो, ये लीडरशिप स्किल्स तो देगी देगी, लेकिन साथ में अहंकार भी बढ़ा देगी आपका। ये व्यक्ति को अहंकारी बना देती है, घमंडी बना देती है, ये भी स्थितियां बनती हैं। अब ये कितनी लंबी है उस रेशो में हम इस बात को कहेंगे। मानते हैं कि थोड़ा 19-20 का फर्क है, बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, तो ये क्वालिटीज जो है उसी रेशो में होंगी। और ये किसी की बिल्कुल ही इसी के बराबर की हो जाए, तो शनि की उंगली के बिल्कुल बराबर हो जाए। मान लो आपने किसी का हाथ देखा और आपने पाया कि ये फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर बिल्कुल बराबर हो गई, तो ये बना देगी आपको तानाशाह, है ना। फिर ये मतलब आपको सामान्य नहीं रहने देगी, फिर ये बनाएगी आपको तानाशाह। ऐसे लोग बिल्कुल मतलब ये सोचते हैं कि सब मेरे ही अंडर में रहें, सब मेरी ही बात माने, फिर ये किसी की बात नहीं मानते। हाँ, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये वाली फिंगर, गुरु की फिंगर हमारी लंबी होती है, तो व्यक्ति जो है चरित्रवान जरूर होगा। ऐसे व्यक्ति का चरित्र बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? गुरु जो होते हैं, मतलब गुरु सोचो देवताओं के गुरु, उनकी उंगली की प्रधानता है हाथ में, तो आपके चरित्र को बहुत अच्छा रखेगी। आप मर्यादा पूर्ण जीवन जिएंगे, लेकिन शक्ति के पुजारक रहेंगे। शक्ति के पुजारक का मतलब मेरा क्या हुआ? देखो, शक्ति के पुजारक, पहले ये वर्ड लिख लो, क्योंकि इससे ना आपको छोटी छोटी चीजें याद रखने में मदद मिलेगी। शक्ति के पुजारक का मतलब है भैया पावर चाहिए मुझे। ऐसे लोगों को पावर अपने हाथ में लेना बहुत अच्छा लगता है, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे ये व्यापार में हो।
व्यापार में होंगे, व्यापार संगठन के लीडर बन जाएंगे। जॉब में होंगे तो बड़े बड़े ऑफिसर्स आप देखेंगे उनके हाथों में, ये बहुत अच्छी पाई जाती है, ये वाली उंगली मजबूत पाई जाती है, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। अच्छा, लेकिन अगर हम यहाँ पर ये बात करते हैं, अब नारायण दत्त श्रीमाली जी की बात अगर मैं ले लूं, तो जिन लोगों के हाथ में ये उंगली अनामिका की उंगली से बड़ी होगी, तो वो क्या करेंगे, उनको ना कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना, उसमें बड़ा गौरव का अनुभव होता है कि अरे वाह, मुझे जैसे बच्चा होगा क्लास में मॉनिटर बना दे, बी सो हैप्पी कि मुझे मॉनिटर बना दे, क्या उसे उसकी सैलरी मिल रही है करने की, नहीं, लेकिन इनको एक खुशी मिलती है कि हाँ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, उस तरह की चीजें आ जाती हैं। धार्मिक कार्यों में यूजुअली इनकी रुचि नहीं होती, ये श्रीमाली जी ऐसा लिख रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं आपको अपना अनुभव, तो प्रैक्टिकली मैंने पाया ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी के सभी जो अधार्मिक होते हैं। मोदी जी के हाथ में ही आप ये उंगली देखिए तो ये लंबी है, और वो तो बहुत ज्यादा धार्मिक व्यक्ति हैं, ये कौन नहीं जानता। तो हर एक चीज हर एक पे तो नहीं चल सकती है, इसके लिए बहुत सारे और भी फैक्टर्स हमें हाथ में चेक करने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा श्रीमाली जी ने भी लिखा और ऐसा कई और लेखकों ने भी लिखा कि अगर ये उंगली लंबी हो जाती है तो व्यक्ति ज्यादा धार्मिक नहीं रहता। बट प्रैक्टिकली मैंने धार्मिक लोगों के हाथ में ये उंगली देखी है, तो मैंने वो दोनों डिफरेंस भी आपको बता दी, जो मैंने प्रैक्टिकल किया और जो लेखक लिखते हैं। बहुत सारी चीजें आपको जब खुद प्रैक्टिकल करते हैं तब सीखने के लिए मिल जाती हैं। अच्छा, ये अधिकारियों की चापलूसी करने में भी विश्वास कर लेते हैं, जिनकी उंगलियां लंबी होती है ना, ये वाली, वहां में हाँ यस सर यस सर यस सर, ये वो वाले बहुत होते हैं। इनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि भैया जैसे होता है एक व्यक्ति होता है कि जो अपने बॉस से भी अड़ जाए, लेकिन इनको ये होता है बॉस शुड बी हैप्पी। एक तो खुद बॉस बन के रहना है, दूसरा ये खुद बॉस तभी बन पाएंगे ना जब इनका बॉस इनसे खुश रहेगा, उसको खुश करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन जो इनके नीचे के जो मतलब जैसे समझ लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर पद पर है, तो इनके नीचे जो लोग काम कर रहे होंगे उनको बहुत ज्यादा नियंत्रण में रखते हैं, बहुत कड़ाई से उनसे काम करवाते हैं। ठीक है, शासन करने की भावना इनमें हद से ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा ये उंगली लंबी होगी उसी रेशो में आप ये बातें में समझ लीजिए, हल्की सी लंबी है तो ये क्वालिटीज थोड़ी थोड़ी होंगी, ज्यादा लंबी है तो ये क्वालिटीज ज्यादा बढ़ जाएंगी। अच्छा, जब ये उंगली बहुत ज्यादा ही लंबी हो जाए, मान लो हिटलर ही बना देगी, फिर तो आपको ये समझ लो, ये उंगली अगर बराबर की हो गई शनि की उंगली के एक आधा परसेंट में उससे ऊपर भी निकल गई तो हिटलर बना देगी आपको फिर। ठीक है, अब अगर ऐसा होता है कि उंगली एक्सेस में लंबी होगी तो क्या होगा, आप निंदा के पात्र बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आप अपने आप के ऊपर किसी को समझोगे नहीं, तो लोग आपके पीठ पीछे आपकी क्या करेंगे, बुराई करेंगे। फिर भी धैर्य के बल पर ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं, ये चीज है, ये प्रोग्रेस करते रहते हैं। अगर हम हिटलर की बात भी करें तो हिटलर भी जीवन भर आगे बढ़ता रहा। ऐसा नहीं होता कि जो लोग जो होते हैं जिनकी लंबी होती है वो अवनति की तरफ ले जाती ही ना उन्नति की तरफ ही है। हिटलर को भी हम बोले तो उस वो अपनी फील्ड में जो करना चाहता था तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे कर दिया था। मुझे नहीं पता हिटलर की ये बड़ी थी या छोटी थी, मोदी जी की मैंने देखी हुई है, ये बिल्कुल बड़ी है उनकी। और बहुत सारे नेताओं की उंगली के ऊपर भी मैंने ध्यान दिया, ये उंगली जो है उनकी लंबी ही मिलती है। ठीक है, और ग्रंथकारों ने तो लिखा ही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक लेखक हैं डॉक्टर दिलीप कुमार जी, उनकी एक पुस्तक है हस्तरेखा विज्ञान, हस्तरेखा एक विज्ञान करके। उसमें वो लिखते हैं कि गुरु की उंगली अगर ज्यादा लंबी हो जाए, है ना, सॉरी ज्यादा छोटी हो जाए, मान लीजिए ये लिखते हैं कि अगर ये उंगली बहुत ज्यादा छोटी हो जाए, मान लीजिए इतनी छोटी रह गई, ये बस फर्स्ट फैलेंज तक ही पहुंच रही है शनि के, तो वो लिखते हैं कि ये मान सम्मान में कमी दे देती है। देखो, ये आपका गुरु है, ये उंगली आपकी आन मान शान है। अब ये उंगली छोटी हो जाएगी ना, तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल केस भी बताऊंगी अभी, ये व्यक्ति के मान सम्मान को कहीं ना कहीं समाज में परिवार में घटा भी देती है। अब जिस व्यक्ति की उंगली ये बहुत ज्यादा छोटी हो, अगर है किसी की तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, फर्स्ट फैलेंज से नीचे हो, शनि के फर्स्ट फैलेंज से नीचे हो, तो दो तीन जगह ये बहुत प्रॉब्लम देगी। पहली बात, परिवार में, अगर मैं बात करूं परिवार में, तो ये हो सकता है कि पार्टनर जो है भाव ना दे आपको, उसके साथ लड़ाई रहे, वो सम्मान ही ना दे आपको, जहां सबसे पहले सम्मान हानि हो गई। और ऐसा मैंने एक नहीं पता नहीं कितनी केसेस में देख लिया कि ये वाली उंगली अगर एक्सेस में छोटी है तो पार्टनर के साथ होती है लड़ाई। अब बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है तो सम्मान तो क्या ही मिल रहा होगा। ये तलाक के केसों में भी मैंने देखी है, तलाक तक करा देती है अगर ये उंगली एक्सेस में छोटी हो जाए, बहुत इस फैलेंज से भी और छोटी निकल जाए। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छोटी देखें, अरे ये क्या तुम्हारी उंगली इतनी ज्यादा छोटी है, ये भाव आ रहा है ना, समझ लेना। मैरिड लाइफ जो है, मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है ऐसे लोगों की। गुरु क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी शादीशुदा जिंदगी को दिखाते हैं, कुंडली में भी देखो तो गुरु चेक किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी स्थिति क्या बन सकती है कि मैरिड लाइफ को ऐसे डिस्टर्ब कर दी है कि पार्टनर के साथ तो बन रही है, चलो मान सम्मान भी दे दिया पार्टनर ने, लेकिन फिर उसकी सेहत खराब हो जाएगी, वहां पर उनकी हेल्थ को बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। ये स्थिति भी बन जाती है कि मैरिड लाइफ बस डिस्टर्ब है,
ये समझ लो। इसका होल ये रहता है कि मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, या तो पार्टनर के साथ बन नहीं रही, या फिर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाए। मेरे पास ऐसे केसेस भी आए जिनमें लेडीज ने बताया कि हस्बैंड के हाथ में ये स्थितियां थी तो 10-10 साल तक बच्चे नहीं हुए। तो क्या ये मेडिकल केस नहीं है? मेडिकल केस ही है। ऐसी भी स्थिति हुई, एक ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक थी और शादी के 3 से 4 महीने बाद ही डायलिसिस शुरू हो गया, पता चला जी इतनी प्रॉब्लम है हेल्थ में। तो ये इस तरह के बड़े बड़े मेडिकल केस दे देगा पार्टनर को जब ये उंगली बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी। अब थोड़ी छोटी होगी तो ये चीजें उसी रेशो में रहेंगी। मान लीजिए किसी की हल्की सी छोटी है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये बड़ी है और ये थोड़ा सा छोटी है। थोड़ा सा छोटी मीन्स विजिबल डिफरेंस हो, हल्की सी तो 19 तो सभी की रहती है, ये यूजुअली मिल ही जाती है। लेकिन ये इतना हो कि हल्का सा विजिबल डिफरेंस है, तो आप पूछ लेना पार्टनर या तो इनका चिड़चिड़ा होगा, चिड़चिड़ा होगा, बहुत ज्यादा झगड़ा नहीं हो रहा, पार्टनर चिड़चिड़ा होगा, बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता होगा। दूसरी चीज क्या रहेगी कि कहीं ना कहीं पार्टनर के जो हेल्थ है उसको नुकसान हो रहा होगा, वो बीमार रहना शुरू हो गया होगा शादी के बाद। चलिए आगे गरुड़ पुराण की भी एक बात करेंगे हम। गरुड़ पुराण में क्या लिखा है कि अगर ये उंगली बिल्कुल सीधी हो आपकी, बिल्कुल सीधी है, इधर ना इधर झुकी है ना इधर झुकी है, तो गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति धनी होता है जिसकी उंगली सीधी होती है। प्लस जितनी उंगली पतली होगी उतनी ही उनके अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार, मैं पॉइंट्स भी बता रही हूँ, मैं कहाँ से बता रही हूँ आपको ये चीजें, तो ये कहते हैं कि ये पतली होगी तो स्मरण शक्ति अच्छी होगी। वैसे भी कहते हैं मोटी उंगली मोटी बुद्धि, बहुत मोटी उंगलियां नहीं होनी चाहिए, पतली उंगली होगी ये वाली। तो पतली मीन्स ऐसा भी नहीं हो कि मांस ही ना हो बिल्कुल उंगली के अंदर, लेकिन पतली पतली उंगलियां होती हैं तो स्मरण शक्ति जो होती है व्यक्ति की अच्छी होती है। और चपटी हो, चपटी मीन्स यहां से फ्लैट दिखाई दे रही हो, एक होता है मासल होता है तो गोल गोल दिखाई देती है उंगली, बहुत ही ना बहुत मोटा मोटा उठा उठा दिखाई देता है, गद्देदार दिखाई देती है। एक होती है उंगली चपटी, और अगर ये उंगली चपटी है तो गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति पहले दूसरों के यहाँ नौकरी ही करते हैं, मतलब कि कोई ना कोई जॉब जरूर करते हैं ये लोग। ठीक है, हो सकता है भाई आगे जीवन में ये लोग व्यापार करें, लेकिन कुछ ना कुछ दौर इनके जीवन का ज्यादा जरूर जाएगा जहां इन्होंने जॉब की होगी। फिर डॉक्टर विमल जैन जी की बात करते हैं तो उनकी किताब है संपूर्ण हस्तरेखा शास्त्र, नवग्रहों की उपासना, रत्नों का चमत्कार। उसमें वो लिखते हैं कि तर्जनी उंगली में, मतलब इस वाली उंगली से अगर हम कहें तो कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, वर्जित होती है तर्जनी उंगली। और सत्य है ये, आप देखो तिलक भी करते हो तो इस उंगली से करते हो या अंगूठे से करते हो, तर्जनी उंगली वर्जित होती है। अब आप लगाओ हवन सामग्री भी पंडित जी बोलते तो कहते हैं इन दोनों उंगलियों को मिलाओ और इससे अंगूठे से, ये वाली उंगली वर्जित होती है, इसको हटा देते हैं। तो शुभ काम इससे नहीं करा जाता उनके अनुसार। आप क्या मतलब अगर हम विमल जी की बात माने तो हम ये कहें कि हाथों में अगर ये उंगली अधिक लंबी होगी तो व्यक्ति प्रभावशाली होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मोदी जी को देखिए कितने प्रभावशाली व्यक्ति हैं, व्यक्ति प्रभावशाली तो होगा, लेकिन मतलब घमंड तो आ जाता है। घमंड तो मतलब आप समझ लो कि ये हर राइटर लिख रहा है, और प्रैक्टिकल अनुभव तो मेरा है ही ऐसा कि अगर ये उंगली ज्यादा लंबी है तो व्यक्ति को घमंड मिलेगा मिलेगा, वो उसके नेचर में होगा, उसको ऐसा लगता होगा कि मैं करेक्ट हूँ और ओनली मैं करेक्ट हूँ, ये वाला भाव आता होगा। विलास प्रिय होते हैं, चीजें बढ़िया लगती हैं उनको, अपने आसपास इस तरह की कला प्रेमी होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, जिम्मेदार पदों पे कार्य करने वाले आपको मिलेंगे, अच्छी हाई पोजीशन होती है। मैंने बहुत ज्यादा गरीबों के हाथ में ये उंगली कभी लंबी नहीं देखी, पर्सनल मेरा ये अनुभव है। बहुत ज्यादा गरीब आदमी होगा तो उसके हाथ में नहीं देखी, और अगर किसी को मिलती भी है तो उससे पूछ लेना, वो गरीबी में भी ऐसा होगा कि मैं ही लीडर हूँ, मैं ही सबसे सही हूँ, मैं मेरी फैमिली में मैं ही करेक्ट हूँ, मेरी बात मानी जानी चाहिए, उसके घर वालों से पूछना, वो ऐसे ही नेचर का होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, डॉक्टर विमल जैन भी यही लिखते हैं वैसे अपनी किताब में कि इन लोगों की रुचि जो है वो धर्म गर्म में कम ही होती है। तो मोदी जी का केस जो है थोड़ा एक्सेप्शन मान सकते हैं, बट पर्सनली मुझे तो ऐसे लोग बहुत मिले जो धार्मिक निकले और ये उंगली उनकी लंबी है। ठीक है, तो डिपेंड करता है भाई, देखो बहुत सारी और चीजें भी होती हैं। अच्छा, तर्जनी ज्यादा लंबी हो जाएगी तो कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो तानाशाह बन जाता है। अब ये जितनी ज्यादा लंबी होगी उतना ज्यादा तानाशाह बनाएगा, मैं कहूँ उठो तो उठो, मैं कहूँ बैठो तो बैठो। कुछ स्त्रियां देखी हैं आपने अपने घर में कितनी तानाशाही करती हैं, उनके हाथ में भी मिल जाए कि घर की लीडर है, उन्होंने कहा उठो कितने बजे उठना है तो उतने ही बजे पूरा परिवार उठेगा, उन्होंने कहा बैठो तो बैठेगा, तो वो स्थिति बन जाती है। तो कई बार पार्टनर बड़े परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोगों में कई बार हम देखते हैं क्रूरता भी आ जाती है, जब ये बिल्कुल शनि की उंगली के बराबर हो जाए, समझो ये बिल्कुल ही बराबर हो गई है ना, तो ये क्रूरता दे देगी। तो फिर ऐसे लोगों का जो हम बात करें भाई वैवाहिक जीवन, उसको भी ये खराब कर सकती है। कुल मिलाकर सिर्फ लंबी उंगली है तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पत्नी अगर या पति पार्टनर हम कह सकते हैं, अगर समझने वाला मिल गया तो ठीक ठाक चल जाएगी स्थितियां। अब ये देखो कि यही उंगली के 3 पर्व है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पर्व, ये हो गया दूसरा पर्व, ये हो गया तीसरा पर्व। अब हम बात करेंगे कि कौन सा पर्व बड़ा है
तो क्या स्थितियां बनेंगी? मान लीजिए कि सबसे ये वाला पहला वाला पर्व आपका सबसे ज्यादा बड़ा है और ये दोनों जो है ये छोटे हो गए। यहाँ एक उंगली ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर अब समझो कि ये वाला पर्व तो पहला वाला सबसे बड़ा है, ये दोनों छोटे छोटे हो गए, तो ये विजिबली आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे ये बड़ा है, कोई स्केल की जरूरत नहीं है, दिख जाता है ऐसे ही। तो ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होगा। यहाँ पर ये अगर पोर्शन बड़ा है आपकी उंगली में तो ये व्यक्ति कैसा होगा? धर्मात्मा होगा। ये अच्छा माना जाता है बहुत ही। प्रथम पर्व अगर सबसे छोटा हो जाए तो अब उल्टा स्थिति बन जाए कि अभी तो हमने बात की है कि प्रथम पर्व सबसे बड़ा होगा तो धर्मात्मा होगा, और अब की बार मैं क्या कह रही हूँ कि ये सबसे छोटा हो गया, ये दोनों बड़े बड़े हो गए। 2 शादियां करवा सकता है। जी हाँ, 2 शादियां करवा सकता है, 2 शादियां। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अर्न करने के लिए। तो ऐसे में व्यक्ति के 2 विवाह होने के योग बन जाते हैं। अब आ जाइए आगे। अगर मान लो किसी व्यक्ति का दूसरा पर्व जो है वो बड़ा हो जाए, ये उंगली बनी, यहाँ पर ओके है, यहाँ पर ओके है, और बीच वाला पोर्शन सबसे ज्यादा बड़ा हो जाए, कोई स्थिति तो होगी। तो दूसरा पर्व अगर बड़ा हो जाता है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी बन जाता है। ऐसे लोगों की इच्छाएं बहुत होती हैं, ठीक है। तो ये बनाएगा आपको महत्वाकांक्षी। साथ ही हम कहें कि कार्य कुशलता के साथ ही अहम की भावना आ जाती है। आप काम तो बहुत अच्छे करेंगे, आपके काम में बड़ी कुशलता होगी, लेकिन ये आपको अहम भी दे देगा। एक महत्वाकांक्षी और एक घमंडी व्यक्ति का ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने हल्का सा देखा और आपने ऐसे भविष्यवाणी कर दी, ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ डिफरेंस तो तीनों में रहता ही है, लेकिन अलग से अगर ये बड़ा सा दिखाई दे रहा है तो ये स्थिति बन जाएगी। अब आ जाओ तीसरा पर्व, है ना। अब हमारा क्या स्थिति, तीसरा केस क्या बन सकता है कि ये दोनों तो ठीक ठाक हो, लेकिन ये वाला जो पर्व है ये वाला ये ज्यादा बड़ा बन जाए काफी। तो इसके बारे में भी यही कहा गया कि लोगों को ना ऐसे काम ये लोग करते हैं जहां पे शारीरिक बल की जरूरत ज्यादा होती है, जहां पे शारीरिक बल फिजिकल लेबर ज्यादा रहेगी, तो वहां ये काम ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। ये उस तरीके का काम कर लेते हैं। खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, जिनका ये वाला पर्व बड़ा होगा खाने पीने के बड़े शौकीन होंगे। अच्छा, तर्जनी उंगली के प्रथम पर्व पर अगर शंख का साइन आ जाए, यहां पर प्रथम पर्व पर होता है ना, शंख का चिन्ह आ जाए तो व्यक्ति खर्चीला हो जाएगा बहुत ज्यादा, है ना। मतलब आप बोलो पार्टी दे तो तुरंत तैयार है, यस ओके चलो जी, प्रथम पर्व पे शंख है, ऐसा व्यक्ति खर्च बहुत अच्छा करता है। और वहीं पर चक्र का साइन आ जाए, ऐसे ऐसे आ जाए, तो प्रथम पर्व पे तर्जनी की ही बात कर रहे हैं हम, तो बहुत ऐश्वर्यशाली जीवन जिएगा। तो ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्यशाली होगा। ये भी एक बहुत अच्छा हमारे पास पॉइंट है, ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्यशाली होता है। अच्छा, अगर तारे का चिन्ह आ जाए तो तारा ऐसे बनता है उंगलियों के अंदर, कभी भी आपको ऐसे स्टार साइन नहीं मिलेगा, ऐसा मिलेगा। एक मान लो इस तरह का साइन और ये ऐसा, इस तरीके का स्टार मिलता है आपको हथेलियों में। तो अगर ये मिल जाए आपको तो तर्जनी उंगली पर तारे का साइन मिले तो ये व्यक्ति क्रोधी हो सकता है ना। और ये तारे के साइन की बात मैं कर रही हूँ सेकंड फैलेंज पर, ये उंगली के सेकंड भाग पे यहां पर अगर तारे का साइन आ जाए, ठीक है, तो ये व्यक्ति को क्रोधी बना सकता है। तर्जनी के तीसरे भाग पर अगर तारे का साइन आ जाए, तो यहां पर आ जाए तो ये व्यभिचारी बनाएगा, ये कैरेक्टर खराब कर देगा, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली। चलिए आगे देखते हैं। अगर कीरो के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो तर्जनी अगर अनामिका की अपेक्षा छोटी है। अब यहां पर केस चेंज हुआ, अब ये लंबी है और कीरो कहते हैं ये छोटी है। क्या क्या चीजें हो सकती हैं? मैं विजिबल डिफरेंस की बात कर रही हूँ, 19-20 की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 19-20 सबके मिलेगी। तो कीरो कहते हैं अगर ये छोटी ज्यादा है तो ये व्यक्ति चालाक बहुत होगा, तेज, क्लेवर, चुस्त, एक्टिव, इस तरह की स्थिति बनेगी। वे किसी भी कार्य को उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते ही नहीं। क्यों? क्योंकि लीडरशिप स्किल्स तो हो गई ना काम। तो ये क्या सोचते हैं, जैसे इनकी पत्नी, मान लो कि किसी हस्बैंड के हाथ में मिल रहा है, पति के हाथ में मिल रहा है, ठीक है, तो आप इनकी पत्नी से पूछ लें, सॉरी पति के हाथ में मिल रहा है तो आप इनकी पत्नी से पूछना, वो यही बताएंगे कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं, घर के फैसलों में कुछ पार्टिसिपेशन ही नहीं है। कई बार घर के खर्चों के लेकर झगड़े मैंने सुने पति पत्नी के बीच में, क्यों? ये उंगली हो गई हमारी छोटी। अब उनका क्या है, ये अपने ही विषय में ज्यादा लगे रहेंगे, इनका ध्यान ही नहीं जा रहा है कि भाई मेरी जिम्मेदारियां भी हैं ये सारी चीजें। तो ये भी एक स्थिति बन जाती है। उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने से बचते, कई बार फैसले लेने से भी बचते हैं बड़े बड़े। इनको क्या लगता है फैसला मैं लूं, गलत हो गया तो मेरे ऊपर आ जाएगा, इससे अच्छा लो ही मत, करो ही मत, ये चीज भी आ जाती है। अच्छा, दूसरों से काम करवाने की बड़ी प्रवृत्ति होती है, ठीक है। बाहर के लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन घर वालों से पूछना, वो बताएंगे आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें मस्तिष्क रेखा, ऐसी स्थिति में कि उंगली छोटी है, ये वाली उंगली छोटी है, अब इसी स्थिति में ये जो माइंड लाइन है मस्तिष्क रेखा, इसके अलावा ये लाइन जो है हृदय रेखा, और ये लाइन जो है आपकी सूर्य रेखा, और ये जो है चंद्र पर्वत,
अगर ये सब उत्तम स्थिति में ना हो, यानी कि हृदय रेखा में कुछ खराबी हो सकती है, मस्तिष्क में या सूर्य रेखा में या चंद्र पर्वत में, यहाँ पर ये उत्तम नहीं हो तो बहुत ही ज्यादा बचते हैं फिर ये निर्णय लेने से। देखो, मस्तिष्क से आदमी निर्णय लेता है, हृदय की भावनाएं जो है उसे कहती है कि हाँ मुझे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। चंद्र है आपका मन, यहाँ गड़बड़ है। सूर्य है, जो होता है सूर्य होता है कि एक तरीके से करेज आपका यहाँ दिखा सकता है, करेज ही नहीं है भाई मेरे अंदर। अगर ये चीजें खराब हैं तो व्यक्ति फैसला ही नहीं ले पाएगा, निर्णय लेने की क्षमता से इतना कम हो जाएगा, पीछे हो जाएगा कि वो बचता ही रहेगा। ठीक है, और कई बार इतना समय लगा देते हैं ऐसे लोग निर्णय लेने में कि आप समझो टाइम निकल जाता है निर्णय लेने का भी, है ना। कहते हैं ना कि अब तो हो गया इवेंट, अब छोड़ दो, अब आप रहने दो इस बात को। अच्छा, अगर प्रथमा और अनामिका उंगली बराबर होंगी तो, अब देखो कुछ राइटर्स ने लिखा है, बाकी मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, लेकिन राइटर्स ने क्या लिखा वो मैं आपको बता दूं। वो तब भी कहते हैं कि व्यक्ति अहंकारी होगा, बट मुझे प्रैक्टिकली ऐसा नहीं लगता है। ऐसा बहुत सारे राइटर्स ने लिखा कि दोनों बराबर होंगी तो भी अहंकारी होगा, हठधर्मी होगा, जबकि प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर ये लंबी ज्यादा हो जाए तो हठधर्मी और जिद्दी हो जाता है। एक और चीज, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में आप तर्जनी उंगली को बहुत पॉइंटेड देख रहे हो, मतलब ये तर्जनी उंगली चल रही है और ये कुछ इस तरह से पॉइंटेड सी हो जाए, इस तरह से, ठीक है, मैं बहुत अच्छा पॉइंट नहीं बना पा रही हूँ, यहाँ देख लेते हैं, इस तरह से ये थोड़े से पॉइंटेड हो गई, ठीक है, ये इस तरह से पॉइंटेड हो जाए। अब तर्जनी उंगली अगर बराबर है प्रथमा के, मतलब सॉरी प्रथमा की नहीं, अनामिका की, प्रथमा ही तर्जनी होती है, अगर अनामिका और प्रथमा दोनों बराबर हैं और ये पॉइंटेड भी है पहली वाली उंगली, तो फिर ये बहुत हो सकता है कि ये व्यक्ति बढ़ चढ़कर बहुत बोले, ठीक है, ये व्यक्ति अहंकारी हो जाए, तब हुकूमत करने की प्रवृत्ति हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अक्सर ऐसे लोग जो इनके अंडर में काम करते हैं उन पर रोब बहुत जमाते हैं, ठीक है, और क्या होता है, दूसरों से हमेशा संतुष्ट ही मिलेंगे, यही कहेंगे मेरे परिवार वाले भी खराब है, कहीं पढ़ने जा रहे कहेंगे टीचर भी खराब है, अगर कहीं स्कूल में जा रहे हैं तो टीचर खराब है, ऑफिस में जा रहे कहेंगे बॉस खराब है। इनकी निंदा करने की बहुत आदत पड़ जाती है अगर यही आपको अलग से पॉइंटेज मिल रही है तो, ठीक है। और स्थिति क्या है, ये दोनों बराबर हैं, हर चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्या बैलेंस पे हम क्या बात कर रहे हैं। अच्छा चलो, अब बात करते हैं तर्जनी अगर एक कंडीशन बनेगी अनामिका की तरफ इधर झुकी हुई है, यदि तर्जनी अनामिका की ओर यानी कि मध्यमा की ओर कह सकते हैं, अनामिका तो आगे निकल गई पर मध्यमा की ओर झुकी हुई हो, तो गुरु शनि से दृष्टियां प्रभावित होंगे। कुंडली चेक कर लो, क्योंकि ये देखो, ये है गुरु की उंगली, ठीक है, और ये है हमारी शनि की उंगली। अब यहां पर अगर ये संबंध बन रहा है कि गुरु की उंगली शनि की उंगली की तरफ झुकी हुई है, तो कुंडली में देखिए या तो इनकी दृष्टि संबंध बन रहा होगा या तो युति संबंध बन रहा होगा, यानी कि एक ही घर में बैठे हुए होंगे, है ना, कोई ना कोई इनका संबंध आपस में आपको कुंडली में मिल ही जाएगा, दृष्टि या प्रभावित जिसे हम कह सकते हैं। अच्छा, इनमें आध्यात्मिक रुचियां फिर उत्पन्न हो जाती हैं। अगर ये उंगली हल्की सी झुकी हुई है शनि की तरफ, तो ये व्यक्ति थोड़ा आध्यात्मिक जरूर हो जाएगा, ये बात तो है, लेकिन वहीं जिद्दी भी हो जाएगा, स्वेच्छाचारिता बहुत बढ़ जाती है, मतलब कि काम अपनी ही मर्जी से करना चाहेगा, किसी की मर्जी से नहीं करेगा, धार्मिक हो जाएगा, आस्तिक हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पूजा करने के लिए कहोगे ना, धार्मिक है, देखो मैं विरोधाभासी बात कर रही हूँ अभी, ठीक है, धार्मिक तो है, लेकिन कहो पूजा कर लो आधा घंटे, तो भैया टाइम नहीं है मुझ पे, तो उसे आलस भी आएगा, शनि यहाँ उसे आलस दे देगा। तो कर्म कांड करना, बैठ के पूजा करना, घंटों पूजा करना, इस तरह की चीजें नहीं करेगा, इस चीज में ये लापरवाह भी हो जाएगा। क्यों लापरवाह हो जाएगा, जब शनि का प्रभाव आता है तो व्यक्ति को इन चीजों को करने में देखो आध्यात्मिक हो जाता है, लेकिन बैठ के पूजा करना, घंटों मंत्र जाप करना, ये सब नहीं कर पाता, वहां पे ये अनियमित हो जाएगा, कभी कर ली कभी नहीं कर ली। लेकिन हम ये कहें कि ये व्यक्ति धार्मिक नहीं है, आस्तिक नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, धार्मिक भी होगा आस्तिक भी होगा, इस तरह की स्थितियां बनेगी, लेकिन पूजा पाठ जो है वो प्राय आलस मूड उसके अनुसार करता है, मूड नहीं है तो पूजा भी नहीं करेगा, छोड़ देगा उस व्यक्ति के। अच्छा, अगर तर्जनी जो है हाथी की सूंड की तरह मिले आपको, ऐसे करके ऐसे यहाँ से मोटी चल रही है और यहाँ से बिल्कुल ऐसा लगे कि हाथी की सूंड है, ये दिख रहे हो, इस तरह से, इस तरह की उंगलियां मिलती हैं आपको, ये पॉइंटेड भी बन रही है, लेकिन हाथी की सूंड जैसी आकृति आपको दिखाई दे, तो खाने पीने का बड़ा शौकीन होता है, पूछो इनसे, खाने पीने में मतलब इतने होते हैं चटोरे, जैसे बोलते हैं ना, एग्जैक्टली यही वर्ड लिखा होता है, चटोरे, बहुत बहुत शौकीन होते हैं। कपड़े बिल्कुल साफ पहनेंगे ऐसे लोग, ऐसे लोग इस्त्री किए हुए कपड़े पहनते हैं हमेशा, मतलब प्रेस किए हुए, इनकी इच्छा शौक सब बिल्कुल नवाबी होंगे, आप समझो, है ना, बस बैठ के नौकरी हो जाए, काम मेरे सारे बैठ के हो जाए, उस तरह का एक नेचर बन सकता है। लेकिन देखो, अगर किसी की इस तरह की बन रही हो तो दो तीन चीजों का ध्यान रखना, एक तो अपने लीवर का बहुत ध्यान रखना, लीवर के प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, पाचन से संबंधित रोग हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा शौकीन होते हैं आप खाने के, ठीक है, तो पाचन से संबंधित रोग हो सकते हैं, खासकर अगर आपकी जो हेल्थ लाइन है, ये जो स्वास्थ्य रेखा है ना,
ये कोई इंडिकेशन दे रही हो, ये टूटी फूटी हो, इस पे क्रॉस हो, इसको भी डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तब समझेंगे। फिलहाल मान लो हाथ में किसी की ये रेखा है और ये ऐसे टुकड़ों में बनी हुई है और ये स्थिति भी हाथी की सूंड जैसी बनी हुई है, तो खराब स्थिति है। फिर ऐसे लोगों को बिल्कुल आपको आगाह कर देना चाहिए कि भाई सोच समझ के खाना, ये आपको नुकसान करेगा। कुछ लोगों को मैंने देखा पूरे जीवन बाहर खाना खाया फिर भी कुछ नहीं हुआ, और कुछ लोग ने थोड़े ही दिन खाया और चीजें बिगड़ गई। सब ग्रहों की स्थितियां होती हैं। आगे देखते हैं। अच्छा, तर्जनी मध्यमा की तरफ झुकती है तो व्यक्ति को काल्पनिक भी बना देती है। काल्पनिक भी बना देती है मतलब आप ना प्लानिंग ज्यादा होगी एग्जीक्यूशन का। ये झुकी हुई है, मान लो ये उंगली ज्यादा झुकी हुई है तो शेक चिल्ली बन जाएगा। अगर बहुत ज्यादा झुक जाएगी तो बड़ी बड़ी फेंकेगा। ठीक है, तो वो चीज होती है कि हम तो ऐसे वैसे ये वो। लेकिन सात्विक जो है आपको बनाएगी। सात्विक व्यक्तियों को यह स्थिति अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति ले जाती है। मतलब अगर आप पूजा पाठी हो, आध्यात्मिक हो, तो ये आपको धर्म के क्षेत्र में काफी आगे लेके जाएगी। हाँ, बैठ के टिक के पूजा नहीं करोगे बात अलग है, लेकिन ग्रंथों की रीडिंग कर लेना, वो सब चीजें आप बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, आगे चलो। यदि तर्जनी उंगली बाहर की तरफ ही झुक जाए तो भाई एक केस बना कि यहाँ झुकेगी और दूसरा केस ये बनता है कि बाहर की तरफ हल्की सी निकल रही हो। ये अच्छी नहीं होती। ऐसे लोग ज्ञानवान होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये लोगों के पास नॉलेज अच्छी हो सकती है, लेकिन अहंकार भी देगी ये उंगली। ये उंगली अहंकार को बहुत दिखाती है, इसलिए अहंकार का बड़ा ध्यान रखिएगा। और इनके अंदर आई एम द बेस्ट ये वाला भाव बहुत ज्यादा हो जाएगा जब ये उंगली बाहर की तरफ झुकती दिखाई देगी। ठीक है, अब दूसरे लोग इनके सामने बैठेंगे ना तो अपना ज्ञान बहुत बघारेंगे। मुझे ये भी आता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। कुछ लोग होते हैं ना अपनी बातें दूसरों पर थोपते हैं, अपने विचार दूसरों पर थोपते हैं और काफी कम मुस्कुराते हैं। अलग थलग से दिखाई देंगे, जैसे इनकी उंगली अलग थलग चलेगी ना बाहर को, बस ऐसे ही समझ लो। ये लोगों के ग्रुप्स में बैठना पसंद नहीं करेंगे, अलग थलग से रहना पसंद करेंगे। दूसरों की तारीफ कभी भी उन्मुक्त कंठ से नहीं करते। यानी कि आपको अच्छा भी लग रहा है ना कुछ दूसरों में, तो भी खुले दिल से उसकी तारीफ नहीं करेंगे। मन ही मन उससे तुलना करेंगे, अपनी मन ही मन उससे ईर्ष्या कर सकते हैं। अच्छा, तर्जनी और मध्यमा जो है, अगर हथेली में जोड़ के पास से यहाँ पर छिद्रो एक केस बनेगा कि यहाँ से आपको डैश, मतलब यहाँ से ऐसे खाली जगह दिखाई दे रही है। हेल्पिंग नेचर होगी ऐसे व्यक्ति की, बहुत हेल्पिंग नेचर होगी। जितना बड़ा गड्ढा होगा ना, समझ लो जितना बड़ा छेद होगा उतनी ही इस गुण में वृद्धि हो जाएगी। बहुत उदार हो जाते हैं। कई बार तो ये छेद इतना बड़ा हो जाता है तो व्यक्ति ना सब कुछ लुटा के दूसरों पर तो भी खुश रहता है, कहता है कोई बात नहीं, जितना मेरी किस्मत का था दूसरों को देके खुश है। अच्छा, यही अंतर अगर ऊपर आ जाए तो यहाँ पे भी तो आ सकता है ये अंतर कि यहाँ जोड़ से तो मिली हुई है और आपको दिख रहा है यहाँ पर जो है ये गैप आ रहा है। तो आजाद ख्याल बहुत होंगे, नए विचारों वाले होंगे, मॉडर्न जिसे कहते हैं ना हम आज के टाइम में, उस तरह के होंगे। बंधन बिल्कुल पसंद नहीं होगा, स्वतंत्र एकदम सोच होगी। चलो और बात बताते हैं आपको तर्जनी के बारे में। तर्जनी के बारे में बहुत, मतलब आप बात करो तो आप घंटों बात कर सकते हो एक ही उंगली के बारे में, इतनी चीजें पता चलती हैं एक ही उंगली से। कीरो के अनुसार सुनते हैं। कीरो कहते हैं कि अगर ये पहला वाला फैलेंज आपका ज्यादा बड़ा हो जाए तो ये आपको महत्वाकांक्षी बनाएगा। आपके पास बहुत इच्छाएं होंगी, मैं जिंदगी में ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। अगेन निराशावादी भी बनाएगा। इतनी इच्छाएं किसी की पूरी थोड़ी होती हैं कि निराशावादी भी बनाएगा। निगेटिव साइड आप ज्यादा देखोगे बेसिकली। महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो हर फील्ड में जाता है, उसकी निगेटिव साइड उसको ज्यादा दिखाई देती है। असंतुष्ट सा रहता है, दुख का कारण बनेगा ये आपकी। इच्छाओं का अंत ही नहीं होता, इतनी इच्छाएं हो जाएंगी तो इतनी इच्छाएं हो जाएंगी, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो क्या होगा, व्यक्ति निराश होगा। ये स्थिति बन जाती है। अब बीच वाला कीरो कहते हैं बीच वाला फैलेंज अगर बड़ा हो जाए तो ये जैसे दूसरे राइटर्स कहते हैं वैसे कीरो भी यही बात कहते हैं कि ये अगर ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये भी व्यक्ति की इच्छाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। एक्चुअली पहली उंगली ना आपकी इच्छाओं को दिखाती है, आपकी महत्वाकांक्षाओं को बहुत दिखाती है, आपके अहंकार, आपके इस वाले स्वभाव को बहुत दिखाती है। अलग अलग उंगलियां अलग अलग चीजें दिखाती हैं। तो ये वाला भी एक्सेस में बड़ा होगा तो क्या होगा, शॉर्टकट ढूंढेगा अब आदमी। सेकंड फैलेंज बड़ा होगा तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम बोल सकते हैं कि भैया शॉर्टकट चाहिए उसको, तुरंत अमीर हो जाऊं, पैसा ही पैसा आ जाए। और अगर किसी का अंगूठा ऐसी स्थिति में छोटा हो जाए तो फिर गलत काम करके पैसा कमाने का सोचेगा। क्यों? क्योंकि जब अंगूठा बहुत छोटा हो जाता है ना तो अनैतिक काम भी कर सकता है व्यक्ति। अब यहां से ये फैलेंज बड़ा है आपका, मान लो, ठीक है, ये फैलेंज बड़ा है तो आपको पैसा भी चाहिए, ये छोटा है तो आपको अनैतिक काम की तरफ धकेगा लगेगा। तो कॉम्बिनेशन क्या बना कि व्यक्ति गलत काम करके शॉर्टकट में पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ जाता है, सदमार्ग से हट जाता है। हीरो कहते हैं कि अगर थर्ड फैलेंज मेरा बड़ा हो जाए तो ये वाला थर्ड वाला फैलेंज, मतलब ये वाला फैलेंज मैं ऐसे दिखा रही हूँ, ये वाला फैलेंज जो है, ये वाला, ये सबसे ज्यादा बड़ा हो जाए और ये विजिबल डिफरेंस होना चाहिए। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, इस बात को समझिएगा। तो व्यक्ति स्वाभिमानी बहुत हो जाएगा। वो क्या कहते हैं, वो जान जाए पर आन ना जाए,
दुनिया क्या कहेगी पहली बात तो उससे परवाह नहीं होगी। अपने मत अपनी विचारधारा को वो लोग सही मानते हैं। स्वाभिमान पे आंच आएगी तो भाई शादी छोड़ के चले जाएंगे, वो वाली बात होती है। अनुशासित जीवन इन लोगों का होता नहीं है। कायदे कानून जो होते हैं उसकी परवाह ये करते नहीं है। अगर इस पोर का पेट निकल आए, मान लो किसी का, देखो और आप ये देखो ये बहुत मोटू सा लगे, इसका इस पोर का पेट ऐसा निकल गया हो, जैसे आपका पेट निकल जाता है गोल, वैसे अगर इसमें निकल रहा है तो व्यक्ति भी पेटू होता है। एक तो ऐसे में खाने पीने का शौकीन हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब कर लेगा, ऐसे में बहस बहुत ज्यादा करेगा, ऐसे में नुक्ताचीनी करने की प्रवृत्ति आ जाएगी, कमियां निकालना दूसरों के अंदर। ऐसे लोगों को दमा का प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे लोगों में एलर्जी का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको गले की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको फेफड़े की प्रॉब्लम हो सकती है, नाड़ियों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ये पोर अगर गुदगुदा भी हो, मतलब आप छुओ तो गद्देदार लगे, तो क्या होगा, तो इसी स्थिति में क्या होगा, ऐसा व्यक्ति को नजले की प्रॉब्लम हो सकती है। आप देखना उसको नजला, हर वक्त जुकाम रहेगा, ठीक है, इस तरह का रोग हो सकता है। उसको पेट का रोग भी हो सकता है, यहाँ पे पेट की तरह निकला हो तो पेट का रोग भी दे सकता है। चलो अब बात करते हैं तर्जनी उंगली के ऊपर कुछ चिन्हों की, ठीक है। तर्जनी उंगलियों के ऊपर कहीं आपको क्रॉस नजर आ जाए तो तर्जनी के ऊपर ही क्रॉस अच्छा होता है। मैं एक बात बता दूं, तर्जनी के माउंट पर, तर्जनी उंगली पर क्रॉस, बाकी कहीं अच्छा ही नहीं होता पूरे हाथ में। ये अचानक आपको पद दिला देगा कोई अच्छा, ये आपको कहीं ना कहीं यश की प्राप्ति कराएगा, सम्मान की प्राप्ति कराएगा, आपकी उन्नति दिखाएगा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति दार्शनिक हो सकते हैं, कोई अच्छे साहित्यकार हो सकते हैं। और वहीं तर्जनी उंगली के ऊपर आपको स्टार का साइन मिल जाए तो कहीं पर किसी भी वैलेंज पर, तो ये भाग्यशाली है, ये आपकी सफलता का प्रतीक है, आपके सम्मान का प्रतीक है। और अगर आपको जाल मिल जाए इस तरीके का तर्जनी उंगली पर कहीं पे भी बना हुआ, तो रेखाएं कटी फटी मिल रही है, लाइनें बनी होती है ना, ये यही जाल बन जाए तो ये दिखाता है व्यक्ति दरिद्र ही रहेगा, इस व्यक्ति के जीवन के संघर्ष ही नहीं खत्म होंगे, ठोकरे बहुत खाएगा, तब बहुत ठोकरे खा के फिर उन्नति मिलती है। ऐसे लोगों को वो भी उन्नति के साइन होने चाहिए, है ना। हाथ के अंदर सूर्य रेखा प्रबल हो, आपकी भाग्य रेखा प्रबल हो, तब जाके उन्नति करेगा। तर्जनी पे त्रिभुज मिल जाए तो वेरी गुड साइन, आध्यात्मिक बनाएगा आपको, आत्मचिंतक बनाएगा। ऐसे लोग दार्शनिक हो सकते हैं अच्छे, वेदों को पढ़ने वाला बनाएगा, एकांत प्रिय बनाएगा। ऐसे लोग रूढ़िवादी होते हैं, ये भी एक चीज आ जाती है। अगर तर्जनी पर चतुर्भुज का साइन आ जाए तो किसी भी तरीके का चार भुजाओं वाले को चतुर्भुज बोलते हैं, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, वट एवर एक्सप्रेस है, तो ऐसे व्यक्ति खाली नहीं बैठेगा, आपको हमेशा ही बिजी दिखाई देगा। ऐसे लोग धीरे धीरे उन्नति करते हैं, बट अवनति नहीं होती। ऐसा होता है कि उन्नति हो रही है, भले ही धीरे धीरे हो, लेकिन इनकी अवनति नहीं होती, मैंने लाइफ में आगे ही बढ़ते हैं, नीचे पीछे की तरफ नहीं आते। अगर तर्जनी उंगली पर एक गोला दिखाई दे जाए तो आदर्श प्रेमी होते हैं, प्यार के मामले में एकदम बिल्कुल, है ना। तो जिस जिसका फेयर चल रहा हो चेक कर लेना अपने प्रेमी के हाथ में है क्या, अगर है तो मान लेना भाई आदर्श प्रेमी, नहीं है तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा आदर्श प्रेमी, ये भी बता देती हूँ। ये एक ही साइन हर चीज नहीं बता सकता, बट अगर है तो ऐसे लोग आदर्श प्रेमी होते हैं। और प्रेम के बदले प्रेम चाहते हैं, लालची बिल्कुल नहीं होते जिनके हाथ पे यहाँ पे उंगली पे गोला होता है, बहुत त्याग करने वाले होंगे ऐसे लोग, बहुत संतुष्ट प्रकार के आपको मिलेंगे। तर्जनी उंगली पर तिल आ जाए कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर तर्जनी उंगली पर आपने तिल देख लिया कहीं, एक तो व्यापार खराब करेगा, स्वास्थ्य भी खराब करेगा, मैरिड लाइफ भी खराब कर सकता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसके साथ। ऐसे गुरु माउंट पे भी तिल आएगा ना तो मैरिड लाइफ पूछना, ऐसे व्यक्ति की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर चलती है ऐसे लोगों की शादी में। और शादी भी सही चल जाए तो लीवर खराब, ये समझना, लीवर में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी ऐसे लोगों को। अच्छा, बृहस्पति की उंगली अगर बड़ी है, ठीक है, लास्ट पॉइंट इस वीडियो का, बृहस्पति की उंगली अगर ये खूब अच्छे से बड़ी है, आप तो नेता बन ही सकते हो, आपकी संतान भी बन सकती है, इतना पावरफुल हो जाती है फिर ये उंगली, ठीक है। पावर का मिसयूज नहीं करना। और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, जितना पॉसिबल था आधा घंटे में आप लोगों को इस उंगली के बारे में समझाना, मैंने पूरा प्रयास किया आप लोगों को कि इस उंगली से रूबरू करा सकूं। अच्छा लगे वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बिल्कुल स्टेप वाइज सीखना है चीजों को तो इस चैनल पे आ जाइए। अभी हाथ के कुछ प्रकार हमारे बचे हुए हैं, वो भी हम लेंगे। उंगलियां जिसलिए पढ़ाई कई बार होता है प्रकार एक जैसे पढ़ते पढ़ते आदमी बोर हो जाता है, इसीलिए हमने बीच में इस उंगली का ये लेक्चर डाला है, बट प्रकार भी हम अगले लेक्चर में आपके लिए लेकर आएंगे। नमस्कार।